सिर्फ एक समय का ही खाना होता तो बेटी चुपचाप कह देती, अम्मा मेरा पेट भर गया, आप खा लीजिए। लेकिन चंपा देवी समझ जाती और आधा खाना पोती को दे देती, आधा खुद खाती। मां का दिल अब शांत था। अब चंपा देवी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी थी। उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान, तूने सब कुछ नहीं दिया, पर जो दिया वो सबसे अनमोल है। चंपा देवी अब अपनी छोटी बेटी और दामाद के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, साल गुजर गए, लेकिन उम्र ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अब शरीर थक चुका था। एक दिन चंपा देवी बिस्तर से उठ ही नहीं पाईं। अब वो पूरी तरह बिस्तर पकड़ चुकी थीं। चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। बेटी दिन रात उनकी सेवा करती। दामाद काम से लौटकर सबसे पहले मां के पास बैठता और उनकी पोती अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन आज भी दादी का हाथ पकड़कर बैठती थी। एक दिन आखिरी बात। उस रात चंपा देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटी जरा पास आओ। बेटी और दामाद दोनों घबराकर उनके पास बैठ गए। चंपा देवी मुस्कुराईं, पर आंखों में एक अजीब सी शांति थी। बेटी अब मेरे जाने का समय आ गया है। घर में सन्नाटा और आंसू। ये सुनते ही बेटी और दामाद दोनों फूट फूट कर रोने लगे। माँ ऐसा मत कहो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ रहो। बेटी उनके पैर पकड़कर रोने लगी। अम्मा आप हमें छोड़कर मत जाओ। चंपा देवी ने उनके सिर पर हाथ रखा, धीरे से बोली, मेरी 4 बेटियां हैं, फिर भी इस बुढ़ापे में मैं अकेली हो गई थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।